हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है और मॉर्निंग की शुरुआत हुई है बूस्ट से, बिस्किट से। सो एंजल वही खा रही थी। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या चल रहा है। एक्चुअली हम अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं और वो क्यों, मतलब कल तक तो कोई प्लान ही नहीं था कि हम अपना घर एकदम से इस तरह से शिफ्ट करेंगे। तो कारण क्या है कि मोहन का जो नेक्स्ट वीक से ड्यूटी का रोस्टर है ना, वो फर्स्ट शिफ्ट हो गया है। यूजुअली मोहन सेकंड शिफ्ट जाते हैं बट वो फर्स्ट शिफ्ट हो गया। तो फर्स्ट शिफ्ट होने के बाद वो जो शिफ्टिंग में मेरी हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो हमने सोचा है कि हम अपना घर पहले से शिफ्ट कर लेते हैं। हालांकि 2-3 दिन में जो कारपेंटर भैया वो भी आने के लिए बोल रहे हैं, तो 2-3 दिन बाद जो काम होना था वो 2-3 दिन पहले हो रहा है। तो बस यहाँ मैं अपने हिसाब से, मुझे जितना पता है या अपने समझ के हिसाब से, भगवान गणेशा, माता लक्ष्मी, सभी देवी देवताओं की और अन्नपूर्णा माता, अग्नि देवता और सभी 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 देवी देवताओं की पूजा, उन्हें सबको याद करके अपनी इस जो स्टोव है इसकी पूजा कर रही हूँ। क्योंकि पहले तो होता था कि वे चूल्हे होते थे बट यहाँ अब तो यही चूल्हे हैं। तो बस उसी की पूजा कर रही थी और मेरे हाथ में मेरी साक्षात देवी माता, मेरी घर की अन्नपूर्णा एंजल के हाथ से मैंने ये जो पूजा है उसी के हाथ से करवाई है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जब हमारे घर का पूरा काम खत्म हो जाएगा ना, मतलब दोनों तरफ का जो काम है, लकड़ी का, पेंट का और बीच का जो रास्ता बनाना है, वो सब काम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हम एक पूजा रखेंगे। फिलहाल क्योंकि इधर हमारा परमानेंट किचन नहीं है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ जब तक हमारा उस साइड का जो दूसरा 1 kBH वाला साइट है ना, जहाँ पे मैं इस वीडियो से पहले रह रही थी, उस घर का लकड़ी का काम और किचन का जो थोड़ा सा लकड़ी का काम है वो नहीं हो जाता, तब तक मैं इस किचन में अपना जो भाई खाना पीना है वो करेंगे और फिर बीच में से रास्ता भी निकालना है। तो वो सब काम होने के बाद फिर हम एक पूजा रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एंजल के हाथ से दूध तो रखवा दिया है और साथिया भी बनवा दिया है। और मैंने बताया मेरे हिसाब से, मतलब मैं सभी भगवान को याद कर रही थी कि बस कृपा करना। क्योंकि होता है ना, जब हम घर बनाते हैं ना, देखिए मकान बनाना बहुत आसान होता है एज कंपेरेटिवली उसे घर बनाना। मैं ये नहीं कहती कि भाई मकान बनाना भी मिनटों का काम है। बहुत से मिडिल क्लास फैमिली है जिनका सपना एक अपना घर हो, ऐसा रहता है। बट ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी इमोशनल हो रही थी कि भगवान, मतलब बहुत मिन्नतों के बाद मुझे अपना घर, अपना सब काम, मतलब जो होता है ना काम काफी टाइम से रुके हुए थे, वो धीरे 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 शुरू होने लगे हैं, पूरे होने लगे हैं। तो बस वही सब याद करके भगवान को धन्यवाद कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि कृपा करना भगवान कि सारे काम मेरे ऐसे ही बनते रहें। तो मैं यहाँ मोहन को कह रही थी कि मोहन, जो मिल्क अभी बॉईल होने वाला है ना उसे दिखा दो। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा, मतलब भाई हमारा जो डेली का जितना भी दूध आता है ना, बस वही मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। क्योंकि कुछ भी प्लान नहीं था, एकदम से होता है ना कि कोई काम एकदम से ही हो जाता है। और आज मंगलवार है और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पैदा हुई थी मंगलवार को, मेरी बेटी भी पैदा हुई थी मंगलवार को, तो हमारे लिए मंगलवार बहुत बहुत ही शुभ दिन है। अच्छा, मैं अपनी मम्मी को फ़ोन पे बता रही थी कि मम्मी आज मंगलवार था और ऐसे ही सडनली सब ऐसे हो गया। तो मम्मी बोली ये तो सबसे अच्छा दिन है, इसी दिन मेरे घर की लक्ष्मी आई थी, इसी दिन मेरे घर की लक्ष्मी के घर भी लक्ष्मी आई थी। तो बहुत ही शुभ दिन है और अच्छा हुआ कि आज सब हो गया। तो मम्मी भी बहुत खुश है मेरी। और पता है मम्मी ने बोला है कि वो जल्द ही मेरे घर आएंगी, मतलब ससुराल आएंगी। मेरी मम्मी मेरी शादी के बाद पहली बार मेरे ससुराल आएंगी। मतलब 3 साल में एक तो कोरोना के वजह से वो नहीं आ पाई और फिर उनकी अपनी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती, क्योंकि मेरी मम्मी को थायराइड और डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल, तो बीपी हाई, इस मतलब काफ़ी बीमार रहती है ना वो। और फिर वो आंगनवाड़ी में भी काम करती है, वो आंगनवाड़ी टीचर है, तो मतलब उनके पास बहुत बहुत सारा काम हो जाता है। तो बस वो अब उन्होंने सोचा है कि वो प्लान कर रही है आने के लिए बेंगलोर। और मैं भी प्रार्थना करूँगी भगवान जल्दी ही मेरी मम्मी मुझसे मिलने आए। क्योंकि मैं गई थी फैब में, मतलब फैब में मैं अपनी मम्मी के घर से वापस आई थी। तो
बस अब मम्मी को देखने का मन मेरा भी था। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, मेरा काफ़ी मन था कि मैं मम्मी से मिलूं, उन्हें देखूं, बहुत याद कर रही थी मैं। एक्चुअली मैं जब मम्मी के घर जाती हूँ तो कम से कम 1-2 महीने के लिए, 2-3 महीने जरूर रहती हूँ। तो बस अब मैं उन्हें याद कर रही थी और देखिए यहाँ पे हमारी खुशियों का और जो कहते हैं ना हमारे अच्छे दिनों का, जो हमारे घर फल अच्छे से फले फूले, तो उसकी निशानी हमारा मिल्क बॉईल हो गया और काफ़ी अच्छे से बॉईल हुआ। सो मैं भी प्रार्थना करती हूँ भगवान हमारे घर की तरह सभी के घर में, जो भी हम मेरे ये व्लॉग ये वीडियो देखें, सभी के घर में खुशियाँ देना, सभी का घर हरा भरा हंसता खेलता रहे। तो यहाँ पे ना मैं फिर किचन में जो सबसे पहले लेके आई थी शुगर, सॉल्ट और ये पानी, दालें, चावल, तो जो भी मतलब होता है ना शुरू का ज़रूरी सामान होता है हर एक किचन में, वो सब उठा के लेके आई। अच्छा, मैं यहाँ पे हलवा बना रही थी, तो यहाँ पे हलवा बनाने के लिए जो भी ज़रूरत की सारी चीज़ें थी ना, वो सारी मैं उधर वाले किचन से ले आई। और यहाँ पे बस अब अपने अग्नि देवता को हम उनका आवाहन करते हैं। तो ये देखिए, अच्छा तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल और क्विक सी हलवे की रेसिपी बताऊंगी। तो यहाँ पे ना मैंने 2 चम्मच घी में ड्राई फ्रूट रोस्ट किए, उसमें थोड़ी सी सूजी ऐड कर दी है, उसे अच्छे से मतलब हमें भून लेना है पिंकिश होने तक। तो यहाँ पे ना मैंने उसमें सूजी के दुगना ही पानी ऐड कर दिया है, इसे अच्छे से पकाएंगे। और मम्मा के साथ प्रसाद बना रही। यस। और ये देखिए हमारी सूजी ने पानी पूरा सोख लिया है, हमारी सूजी एकदम से फूल गई है। तो बस अब इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो यहाँ पे 5 से 6 चम्मच मैंने चीनी ऐड कर दी है और चीनी ने भी अपना पानी रिलीज कर दिया है, तो इसे भी अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। तो बस हमारा जो हलवा है बड़ा ही टेस्टी भगवान का भोग है, वो तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ भगवान को मेरे हाथ से बनाया हुआ भोग पसंद आए। तो यहाँ पे मैंने भोग भी लगा दिया है, तो पूजा मेरी हो गई है। तो चलिए अब बना लेते हैं नाश्ता। तो मैं सिंपल दाल चावल बनाऊंगी। दाल को वॉश करके उसमें टमाटो सॉल्ट ऐड करके पका दिया है, मतलब उसमें सीटी लगा दी है। तो यहाँ पे ना वो आंटी आई थी बालों से ना इस तरह से बर्तन बेच रही थी। मेरे पास बाल तो नहीं थे, बट मैंने ना फिर ये 170 रुपीज़ 170 रुपये का ये एक जग खरीदा है। बट मैं इसे जग नहीं, ऑयल या घी डिस्पेंसर की तरह यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दाल में तड़का लगा दिया, घी, सरसों, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा सांभर मसाला ऐड किया है। तो बस उसे बॉईल करने के लिए रख दिया, साथ ही राइस रख दिए हैं। तो यहाँ पे एंजल के लिए स्नैक्स आए थे, तो वो वही मैं उससे बात कर रही थी। बोटी, ये बोटी, बोटी, ये बोटी है एंजल की, है एंजल? ये वाला नहीं, ये वाला, ये खाएगा। कैसे खाएगा? ऐसे खाना है। ओ गिर गया, बच गया। एंजल लंच खाएगा? कैसे खाएगा? फिनिश करो फिर बाद में डाल। और यहाँ पे ना एंजल अपने लिए खाना डाल रही थी। और पता है अभी ना यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन भैया भी आए थे, क्योंकि इस वाले घर पे ये पंखे नहीं थे ना, ये हम पहले वाले घर से ही निकलवा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं हमने जो पंखे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पहले पेइंग गेस्ट रहते थे, तो वो तो अब पंखे नहीं देके जाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। और पता है साथ ही जो यूपीएस था, जो इन्वर्टर हमारे वहाँ पे दूसरे वाले साइड में लगा हुआ था ना, वो हमने यहाँ पे शिफ्ट कराया। तो इन भैया ने हमारे दोनों पंखे लगा दिए और जो यूपीएस है या इन्वर्टर आप कह सकते हैं, उसे भी फिट कर दिया। तो भैया तो अपनी उनके लिए चाय बना दी थी, तो अपना चाय नाश्ता करके चले गए और जो भी उनकी पेमेंट थी वो लेके चले गए। तो यहाँ पे मैं ये कर्टन लगा रही थी रूम में। हॉल में तो आपने देखा मैंने पहले से ही कर्टन लगा के रखे थे, बट रूम के लिए जो कर्टन है ना ये कम पड़ गए थे। मतलब हमारे जो पहले वाला, इससे
घर का जो दूसरा साइड है ना, उसमें इतनी बड़ी विंडो नहीं है, जो हॉल में बड़ी वाली विंडो है ना वो एक्स्ट्रा हो गई यहाँ पे। तो इसी वजह से रूम के कर्टन फिर मैंने वहाँ पे लगा दिए। अब रूम में ये पुराने वाले कर्टन लगा दिए। ये पहले पहले मुझे पसंद नहीं थे, बट फिर अब लगाने के बाद ना काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो कोई बात नहीं, अभी के लिए ठीक है, बाद में देखते हैं जब बजट होगा। तो यहाँ रूम के और फिर घर के दूसरी साइड के सारे पर्दे एक ही बारी में ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। मैंने ये जो हॉल में पर्दे लगाए हैं ना, ये भी ऑनलाइन लिए थे। ये मैंने मीशो से लिए थे, कुछ 1200 रुपीज़ के, मतलब 1200 रुपये के मुझे ये 8 पर्दे मिले थे, जिसमें कि 2 तो ट्रांसपेरेंट से थे और 2 ये सैटन सिल्क करके कपड़ा है उस कपड़े के थे। तो यहाँ पे कर्टन तो मेरे लग गए हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ये दिखा रही थी आपको कि ये जो डोर है, मतलब हमारा बेड किंग साइज बेड है, तो इसके वजह से हमारा जो डोर है ना वो ओपन नहीं हो पाता पूरा, और ये रूम भी काफ़ी छोटा है। बट ठीक है, मेरी जो सास है उन्होंने ये किराएदारों के लिए या पेइंग गेस्ट के हिसाब से बनाया था, तो कोई बात नहीं, हम इसमें भी एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं और एंजल रेडी हो चुके हैं। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं देखना आप। तो जिन्होंने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि ये हमारे यहाँ का पार्क है। इसके राइट हैंड साइड पे पिज्जा हाउस है, बट हम पहले जाएंगे कहाँ, अपने जो चाट कॉर्नर है वहाँ पे। नहीं चलना। सो फाइनली हम आ गए हैं अपने चाट कॉर्नर पे, आपको दिख रहा होगा सामने। अच्छा, ये हमारे साउथ की फेमस चाट है, बोटी चाट, और इसके साथ ही हम निपट मसाला, जिसमें कि आप बोल सकते हैं पापड़ी मसाला आप इसे कह सकते हैं, वो हमने ऑर्डर किया है। अच्छा, यहाँ पे हमने अपना जो खाना था वो खा लिया है, जो चाट थी वो खा ली है। मोहन अपनी पेमेंट करके अब हम चल पड़ते हैं अपने पिज़्ज़ा हाउस की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं ये पार्क दिखा रही थी, साथ ही मैं आपको परछाई दिखा रही थी कि मतलब मुझे ना परछाइयों से, पता नहीं होता ना किसी किसी को कोई, मतलब मैं मानती हूँ कि काफ़ी लोग कहते हैं कि परछाइयाँ नहीं देखनी चाहिए, बट मुझे परछाइयों से खेलने का बचपन से काफ़ी शौक है। अच्छा, पार्क तो खाली था और बंद भी था। तो अब हम आ गए हैं पिज़्ज़ा हाउस, और चलिए चलते हैं अंदर, आप भी आ जाइए। अच्छा, इस पिज़्ज़ा हाउस का भी मैंने टूर कराया है एक बार, मतलब स्टार्टिंग वाले व्लॉग्स में, वीडियो में आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर चेकआउट करना, मैं लिंक ऊपर दे दूँगी। तो यहाँ पे मोहन अपने, मतलब हमारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं। अच्छा, वो बोल रहे थे कि अंदर वाले एरिया में हम कभी नहीं गए हैं, एक बार आके ट्राई करते हैं। मतलब हम लोग ना बाहर ठंडी हवा में बैठना काफ़ी पसंद करते हैं, अंदर ना थोड़ी सी घुटन होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये कुछ इस तरह से अंदर का व्यू है। अच्छा, यहाँ पे ना छोटी मोटी पार्टी भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी वगैरह। और इनकी जो लोकेशन है बहुत ही प्यारी है, बहुत ही, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इन्होंने ना काफ़ी DIY किए हुए हैं इस जो पिज़्ज़ा हाउस को ना क्रिएटिव बनाने के लिए। तो बहुत ही प्यारा पिज़्ज़ा हाउस लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना जो क्रिएटिविटी है ना, इन्होंने काफ़ी कूट के भर दी है। तो यहाँ पे इन्होंने अंदर ना जो पेंट करवाया है वो भी बहुत प्यारा, हर एक चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी। तो और ये है हमारा फैमिली टाइम। तो बस मैं अब आपको दिखा रही थी, वहाँ पे ना सामने बुद्धा जी भी थे, और ये यहाँ पे इन्होंने नोट्स भी लिखवाए हैं अपने कैफे के लिए। तो अब हमारी जो क्या ये फ्रेंच फ्राइज वो आ गई हैं, तो एंजल वही देख रही थी। और साथ ही हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया, जो देखने में काफ़ी डिलीशियस लग रहा था। इसमें चीज़ भी इन्होंने काफ़ी हद तक, मतलब अच्छा खासा डाला हुआ था। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पिज़्ज़ा का चीज़ पुल कैसा है, तो मैं वही दिखा रही थी। तो ये देखिए, अच्छा, चीज़ पुल के चक्कर में ना स्लाइस से पूरा चीज़ ही नीचे से रख गया। और बस अब चीयर्स। टंकी साई आज ही कर लिए, खा ले बेटी। देख
नहीं बेला नहीं बेला। अच्छा, बच्चे खाने के लिए तो बोलते हैं कि मैं ये भी खा लूंगा वो भी खा लूंगा, बट वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं खाते, तो वही एंजल का हाल है। तो बस अब हम यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। और यहाँ पे मैं आपको मौसम दिखा रही थी, बारिश का मौसम हो गया है एकदम, मतलब देखिए बिजली भी कड़क रही है। और बस अब चलते हैं घर की तरफ। और बारिश, और यहाँ पे हमारे बेंगलुरु में ना एक मूवी भी रिलीज हुई है, उसका पोस्टर मैं आपको दिखा रही थी। तो और पता है हमारे घर के जस्ट एक घर छोड़ के ही सिनेमा हॉल है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं घर। और बस आज का व्लॉग मैं यही एंड करूँगी। बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारी मेमोरी है आज के व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको भी व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।